जो 5 मत हैं, जिस साधना के 5 सोपान है, साध्य से सिद्धि को प्राप्त करने उपलब्ध कराने वाले हैं। साध्य इसमें 5 मत में 5 सोपान में क्या चीज आई है? विचार मत में साध्य, आचार मत में साधन, सार मत में साधना और ममल मत में संभाल और केवल मत में सिद्धि। 5 सोपान समझ में आए हैं? कौन कौन से हैं? साध्य, साधन, साधना, संभाल और सिद्धि, ये 5 सोपान है। तो साध्य से सिद्धि को उपलब्ध करने के लिए सद्गुरुदेव ने ये 14 ग्रंथ लिखे हैं। तो सबसे पहले विचार मत। विचार मत में साध्य क्या है यह निर्णय कराया है। साध्य का मतलब है कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा इष्ट कौन है जिसे हमें प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक साध्य का निर्णय नहीं होगा तब तक ये अपन साधना भी प्रारंभ नहीं करेंगे। जैसे हमने कोई लक्ष्य बनाया था, जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि हमें सूखा जी जाना है, लक्ष्य पहले बनाया ना, निर्णय पहले किया ना, साध्य का निर्णय पहले किया। घर में ही आपने विचार किया कि हमें कहाँ जाना है, सूखा जी जाना है। तो पहले विचार करेंगे कि पहले गाड़ी में बैठ जाएंगे, तब विचार करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। क्या होता है? पहले हमने विचार किया घर पर, तो उसी का नाम विचार है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं पहले तुम विचार तो करो, निर्णय तो करो कि हमें कहाँ जाना है। जैसे हमने निर्णय किया कि हमें सूखा जी आना है, तो घर में विचार किया ना, हमने घर में निर्णय किया तब हम सूखा जी आ पाए। और अगर हम निर्णय नहीं करते, विचार नहीं करते, तो क्या हम आ पाते? नहीं आ पाते। तो जब हमने विचार किया, निर्णय किया कि हमें सूखा जी जाना है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अब साधन क्या है। अब लॉकडाउन है, गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, अब जाएंगे कैसे ना? तो उसका नाम है साधन। जिसके माध्यम से साध्य तक पहुंचा जाए उसका नाम साधन है। साधन कैसे कहते हैं? जिसके माध्यम से साध्य तक पहुंचा जाए, लक्ष्य तक पहुंचा जाए, उसे साधन कहते हैं। तो साधन क्या है? भैया जाने के लिए साधन क्या है? तो वो साधन है, गुरुदेव ने दूसरा मत लिखा है आचार मत। आचार मत साधन है। आचार मत में साधन बताए, और साधन 2 तरह के होते हैं। साधन कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के साधन हैं, एक अनुव्रत और दूसरा महाव्रत। एक श्रावक धर्म जो पालन करते हैं और एक श्रवणचर्या जो मुनिराज पालन करते हैं। तो जो साधन है साध्य नहीं है, समझ रहे ना? साधन है, साध्य नहीं है। साधन जिसके माध्यम से साध्य तक पहुंचा जाए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं साध्य अपना निशुद्धात्मा है, इष्ट अपना निशुद्धात्मा है, उसमें रमना है, उसमें जमना है। तो ये अनुव्रत और महाव्रत क्या होंगे? अपने लिए साधन का काम करेंगे, उनके माध्यम से अपन साध्य तक पहुंचे। तीसरा है साधना। तीसरा मत कौन सा है? साध्य, साधन, साधना। तो विचार मत, आचार मत और सार मत। सार मत में गुरुदेव ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार और त्रिभंगी सार। तो इन 3 ग्रंथों में साधना बताई है। साधना कैसे? अब जैसे आपने घर से चले, घर में निर्णय किया कि हमें सूखा जी जाना है, तो सूखा जी हो गया साध्य। अब आप गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी हो गई साधन। अब साधना कैसे चलना, कौन सी रूट से जाना है, दमोह तरफ से जाना है कि बटियागढ़ तरफ से जाना है, कौन सी रूट से जाना है, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग बुरा है, और किसमें हम जल्दी पहुंचेंगे, किसमें हम देरी से पहुंचेंगे, इस चीज का पूरा निर्णय करते कि नहीं करते? जब बड़ी सावधानी पूर्वक आते हैं, इसका नाम साधना है। उसी प्रकार जब साधक साध्य की ओर बढ़ता है और साधन को अपनाता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसका उसे सामना करना पड़ता है, वो साधना के अंतर्गत आई। कितनी सारी चीजें आई। अब आप आ रहे हैं, कहीं कहीं आपके लिए बैरियर मिलते हैं, बीच में मिलते हैं ना, और ब्रेकर। तो ब्रेकर में आप क्या करते हैं? गाड़ी भले ही कितनी तेज स्पीड में चला करके ला रहे हो, लेकिन ब्रेकर आते हैं तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? भैया हम तो गाड़ी चला ही नहीं है, बिल्कुल धीमी कर लेते हैं, इतनी स्लो कर लेते हैं कि धीरे से आपने ब्रेकर निकाला और फिर उसी स्पीड से चलने लगते हैं। तो ये है सावधानी, ये है साधना। ये साधना है कि तुम्हें इतनी विवेक है, इतनी समझ है कि ब्रेकर आ रहा है और हमें क्या करना है? गाड़ी धीमी करना है। इसी तरह साधक के लिए भी इतना निर्णय होना कि हम साधना मार्ग पर आगे चल रहे हैं, और अगर हमारे जीवन में कर्मोदय के कोई ब्रेकर आ जाए, कर्मोदय के कोई ब्रेकर आ जाए, तो क्या उसमें उलझना नहीं है, वहां
संसार में संयोगी दशा में है। तो आना स्वाभाविक है, लेकिन साधना के मार्ग में आगे बढ़े चलो, हार मानकर मत बैठो। इसका नाम साधना है। अब चौथा मत कौन सा है? ममल मत। चौथा है ममल मत। तो ममल मत में गुरुदेव ने संभाल की है, और संभाल के अंतर्गत 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक 24 ठाणा और दूसरा जो ममल पाँव, जिसकी अपनी यहाँ पर वांछना चल रही है। तो 24 ठाणा में सदगुरुदेव ने वे 24 स्थानों के वर्णन किया है जहाँ पर यह जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और दुख हो रहा है। तो वो 24 ठाणा है, और दूसरा है ममल पावड़। ममल पावड़ में शुद्धात्मा की बात बताई है। तो दोनों से सावधान किया है। जैसे कोई बालक हाथ में चाकू लिए है, कोई बालक हाथ में चाकू लिए है, और माँ ने जैसे देखा कि बालक चाकू लिए है, तो अगर ऐसे छुड़ाएगी तो क्या होगा? उसका हाथ कट जाएगा। तो वो सबसे पहले भय दिखाती है कि देखो बेटा, इसमें हाथ कट जाएगा, खून निकल आएगा तुम्हारे लिए। तो भय दिखाती है, और बालक यदि चाकू नहीं छोड़ता है तो फिर क्या करती है? और दूसरा अच्छा सा खिलौना उसके लिए दे देती है, या मिठाई उसके लिए दे देती है। तो क्या होता है? फिर वो बच्चा चाकू को छोड़ देता है। इसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं कि जो 24 ठाणा के सबसे पहले 24 स्थानों के संसार के दुख दिखाए हैं 24 ठाणा ग्रंथ में, और फिर उन्होंने दूसरा ममल पावड़ ग्रंथ में शुद्धात्मा की बात बताई कि अपनी शुद्धात्मा के देखो आनंद रस से भरा हुआ है। ऐसे ममल पावड़ में फूलनाओं में गुरुदेव ने उस अपने ममल स्वभाव की महिमा का कथन किया है। और अंतिम कौन सा मत है? केवल मत। केवल मत में सिद्धि। अब तुमने साध्य से जो सिद्धि जिसे तुम्हें प्रकट करना था उस तक पहुंचेंगे। तो उसमें सिद्धि के अंतर्गत गुरुदेव ने 5 ग्रंथ लिखे हैं। खाती का विषय, सिद्ध स्वभाव, शून्य स्वभाव, छद्मस्त वाणी और नाममाला। इसमें साध्य से सिद्धि तक की पूरी यात्रा गुरुदेव ने इन 14 ग्रंथों में दी है। 14 ग्रंथों को अनमोल वैभव है जो गुरुदेव ने हमारे लिए भेंट किए हैं। और उन्होंने एक बात कही, जब वे खाती सौंप रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसो लेहु तैसो देहु। मानो उनकी हर गाथा में कथितम जिनेन्द्रम शब्द आया, जिन देव कथितम आया, कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसने कहा है? जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसा का वैसा ही मैंने तुम्हें बताया है। तो कह रहे हैं कि जैसो लियो तैसो दियो, अब तुम जैसा लेहु तैसो देहु। माने जब उन्हें खाती सौंपी थी, अंतिम समय समाधि का जब प्रसंग चल रहा था और 14 ग्रंथ लिख करके उन्हें खाती सौंपी, तो उन्हें एक खाती लिख सौंपी। क्या सूत्र थे उनके? कि एक खाती लिख सौंपी। माने इन 14 ग्रंथों की खाती हम सौंप रहे हैं, लेकिन इसमें एक सावधानी रखना कि जैसा लियो तैसो दियो। माने जैसा हमने महावीर स्वामी से, भगवान जिनेन्द्र परमात्मा से लिया था वैसा हमने तुमको दिया है। और अब कहती है जैसो दियो तैसो लियो और जैसो लेहु तैसो देहु। माने जैसा तुम ले रहे हो वैसा का वैसा ही भव्य जीवों को देना, अपनी तरफ से कोई मनमानी नहीं करना। इसलिए यह चारणबंध शुद्ध अध्यात्म का मार्ग है। इसमें कहीं कोई क्रिया कांड की कोई बात ही नहीं है। और सूखा जी किनारे अपन बैठे हैं ना, तो बहुत जल्दी जब भी भावना मन में आती है और अपन सूखा जी याद आते हैं। गुरु महाराज की यह विहार स्थली है और विचार केंद्र भी है, अतिशय क्षेत्र है, और सब की भावना से तो सब लोग जुड़े ही है। तो आप सबकी बहुत भावना उत्कृष्ट है। गुरु महाराज ने हमारे लिए जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चले और उसे आत्मसात करके सभी सिद्धि मुक्ति पद को प्राप्त करें। यही सभी की प्रार्थना। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय। दुःखानि काल विलयन्ति जयं जय बोलिए जय नमोस्तु। जय जानिए ऋषियति मुनि अनेगात पद पर चै कर मही खेपें सिद्ध